हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं प्रांशी राठौर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच हमारा स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर। आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बात करेंगे आज हम दीपक से एक बार फिर से महाराष्ट्र राज्य के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासत किस तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की आवाम जहां एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कई उम्मीदें लगाए हुए बैठी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिनका बॉन्ड बेहद प्यारा देखने को मिलता है इंडस्ट्री के सितारों के साथ, लेकिन आज उद्धव ठाकरे कई सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। उनकी कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे के सामने उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे, जो अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ खड़ी हुई हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा। दरअसल आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर मुहिम छेड़ दी राज ठाकरे ने कि जब तक लाउड स्पीकर बंद नहीं होंगे तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे दोगुनी आवाज में मस्जिदों के सामने। लेकिन दूसरी ही तरफ नवनीत राणा ने ये ऐलान किया था कि वह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर, और उस वक्त उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल से बाहर वह आई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर वह निकली, डिस्चार्ज किया गया तो उन्होंने हुंकार भर दी उद्धव ठाकरे के खिलाफ। कह दिया कि आने वाले निगम चुनाव जो हैं वह लड़ेंगी, और अगर उद्धव ठाकरे उनके सामने होते हैं तो वह लड़ेंगी और चुनाव भी जीतेंगी। और इसी बीच अब तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं। उद्धव ठाकरे की जो सीएम पद की जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटम को स्वीकार कर लिया है अब खुद मौलवियों ने। तकरीबन 900 मस्जिदों में राज ठाकरे की बात को मान लिया गया है। लाउड स्पीकर पर अजान तो पड़ी जा रही है लेकिन धीमी आवाज में, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है लोगों को कि राज ठाकरे यहाँ पर उनकी कुर्सी को शायद छीन सकते हैं, या फिर नवनीत राणा भी उनकी कुर्सी को छीन सकती हैं। इसी पर चर्चा करेंगे हम दीपक से। दीपक, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर नवनीत राणा ने जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप जहां से भी चुनाव लड़े मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगी, आप जहां जहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे मैं भी वहीं जाऊंगी और वहीं से चुनाव लड़ूंगी। तो आपको लगता है कि नवनीत राणा ने जो शब्द कहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, वह यहाँ पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि आगे चलकर वह कहीं ना कहीं सीएम पद को अपने पद यहाँ पर जिस पद पर वह इस वक्त है उस पद को छोड़कर वह सीएम पद की ख्वाहिश रखती है अब आगे चल के? सबसे पहले नवनीत राणा की बात करें तो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सिर्फ उन्होंने बातें कही थी, तब उद्धव ठाकरे या यूं कहे कि सरकार ने उनको कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे डाला। 11 दिन तक करीब जेल की सलाखों के पीछे थी। क्या हाल हुआ वो उन्होंने दर्द भी बयां करा, रोती बिलखती नजर आई थी। लेकिन इस समय देखा जाए तो नवनीत राणा एक घायल शेरनी के रूप में है, और सीधा चैलेंज उन्होंने किया है सीएम उद्धव ठाकरे को, यानी कि बहुत बड़ा पंगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आई थी और बॉलीवुड और यहाँ पॉलिटिशियन की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज रखा और यहाँ से उन्होंने बहुत नाम कमाया। कईयों का ये मानना है कि नवनीत राणा का सब कुछ छीन लिया उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना ने उन पर हमला किया था जिस तरीके से, वो सब कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ नुकसान करने वाला था। लेकिन नवनीत राणा की बात करें तो वो चैलेंज करती जा रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही कि एक गलती हो गई चलो उससे सुधार कर लें। लेकिन नवनीत राणा ने अब चैलेंज किया है, और जिस तरीके से दिल्ली के कनॉट प्लेस प्राचीन मंदिर में आके हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर एक बड़ी हुंकार भरेंगी, वो दिन तो मतलब बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ ऐसे जाना उनको भारी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा दीपक ने, यहाँ पर शिवसेना के खिलाफ जाना उनके लिए भारी पड़ सकता है। दीपक, देखा जाए तो जिस तरीके से पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब वह दिल्ली की तरफ रुख कर रही हैं, तो आपको लगता है कि अब दिल्ली में भी सियासत इस चीज को लेकर गर्माती हुई नजर आ सकती है, या फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नवनीत राणा को कहीं ना कहीं खौफ है उद्धव ठाकरे की सरकार का कि वह महाराष्ट्र में न रहकर अब हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली में करेंगी? 14 मई के दिन कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में महाआरती की जाएगी, और उस महाआरती को लेकर हम दो लहजे से देख सकते हैं दीपक, या तो वह डर गई हैं या फिर यहाँ पर सियासत अब गर्माती हुई नजर आएगी। सबसे बड़ी बात, राजनीति की सियासत अगर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो जगह है दिल्ली। दिल्ली से एक अलग ही पहचान मिलती है। सभी बड़े नेता, दिग्गज नेता दिल्ली में ही कहीं ना कहीं उनका आवास है। अगर सबका ध्यान खींचना है
दिल्ली की ओर रुख कर दो और दिल्ली की जनता का सपोर्ट मिलता है। लेकिन नवनीत राणा का मुद्दा क्या इस अगर देखें ढंग से पहुंच चुका है देश में कि दिल्ली में भी आकर उनको वही सपोर्ट मिले, उनके कितने समर्थक दिल्ली तक उनके साथ आएंगे। शिवसेना ने उन पर हमला कर मतलब घर के पास हमला करा था जब सिर्फ यही खबर सामने आई थी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया और मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, तभी शिवसेना का एक अलग हंगामा देखने को मिला था। लेकिन अब तो उन्होंने सीएम कुर्सी को लेकर ललकार दिया। ये बहुत बड़ी हुंकार है। और नवनीत राणा का हाल तब क्या करा था और अब क्या करेंगे उद्धव ठाकरे, अगर इस समय देखें तो पहले महाराष्ट्र की राजनीति काफी यहाँ पर गर्म हुई पड़ी है। राज ठाकरे अलग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं, वो अपने अलग बयान दे रहे हैं, कभी हनुमान चालीसा विवाद को लेकर तो कभी लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, तो वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए चैलेंज है कि नवनीत राणा का भी सामना करें। और राज ठाकरे की जो 5 कह सकते हैं जून को मुलाकात होने वाली है अयोध्या में, बड़ी रैली होने वाली है उनकी, उसको लेकर यहाँ पर कई अभी तैयारियां शुरू हैं, तो उन पर भी नजरें गड़ाए होंगे। तो किस से यहाँ पर मुलाकात करें, किस का सामना करें, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे में कई बार इंसान निखर जाता है तो कई बार बिखर जाता है। उद्धव ठाकरे देखिए बाल ठाकरे की धरोहर मिली है, तो मतलब बहुत मांझे हुए खिलाड़ी ये भी हैं, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगे। लेकिन नवनीत राणा ने अपनी बहुत अच्छी राजनीति रोटियां सीख ली, क्योंकि बहुत नाम कमा लिया इस मुद्दे से। जैसा कि आप सभी ने देखा कि दीपक ने यहाँ पर बात कही है कि नवनीत राणा अब यहाँ पर राजनीति की दुनिया में रोटियां सेकती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें सुर्खियां मिल रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई लोगों का यही अंदाजा है। नवनीत राणा ने हाल ही में मुलाकात की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से। ये मुलाकात 45 मिनट तक चली और यहाँ पर उन्होंने अपनी शिकायतों को रखा और अब वह दिल्ली में महाआरती के लिए तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें, नवनीत राणा ने सांसद नेता संजय राउत पर निशाना साधा और कह दिया कि मैं खुद जाऊंगी और एफआईआर दर्ज कराऊंगी संजय राउत के खिलाफ। और दूसरी ही तरफ उन्होंने हुंकार भरी है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जो अपने कार्यालय नहीं पहुंचे तकरीबन 2 साल से, मैं भी एक महिला होने के नाते मेडिकल रिपोर्ट मांगती हूँ, ये तमाम चीजें उन्होंने कह डाली हैं। आपको बता दें नवनीत राणा के बारे में, तो नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये भी कहा है कि अब जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार झेले हैं जेल में और अस्पताल में उनके साथ भेदभाव हुआ है, ठीक वैसा ही अब उद्धव ठाकरे के साथ होता हुआ वह देखना चाहती हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि नवनीत राणा कई हद तक यहाँ पर उनकी कुर्सी को खतरे में डालती हुई नजर आ रही है। तो दीपक, हमारा अंतिम सवाल है आपसे, आखिरी सवाल ये सवाल है कि नवनीत राणा जिस तरीके से हुंकार भर रही है, तो ऐसे में क्या भविष्य में महाराष्ट्र में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कांग्रेस और शिवसेना एक साथ नजर आ रही है, लेकिन मनसे और बीजेपी एक साथ नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी नवनीत राणा की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोई एक चेहरा इसमें उतर सकता है या फिर नवनीत राणा ही यहाँ पर सीएम के चेहरे के तौर पर उतर सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी को चैलेंज किया है, वो इतना आसान रहने नहीं वाला सफर। नवनीत राणा पुरजोर कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र से दिल्ली तक का सफर तय कर रही है, यानी कि इस महिला में जान तो बहुत है और पूरी जी जान लगा रही है शेरनी। लेकिन जिस तरीके से कुर्सी को ललकारा है, राज ठाकरे से लेकर कई बड़े नेताओं की नजरें हैं, तो इतनी आसानी से तो ये सफर तय नहीं होने वाला। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कुछ ऐसे बड़े चेहरों को लाना जो इन जैसे पार्टियों के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़े। तो नवनीत राणा जिस हिसाब से उनके अंदर एक जज्बा दिख रहा है और ऐसे ही जज्बे को इसमें बीजेपी तलाश कर रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में नवनीत राणा क्यों ना हो, क्योंकि नवनीत राणा महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा है इस समय। सबसे ज्यादा बहस, चर्चा, सुर्खियां सिर्फ इन्हीं को मिल रही हैं, तो बीजेपी को ऐसे की ही जरूरत थी। बीजेपी जोर चाहेगी यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर दीपक ने, और वक्त के साथ पता चलेगा कि बीजेपी नवनीत राणा के सामने इस वक्त अपनी बात रख रही है और बीजेपी की नजदीकी नवनीत राणा के साथ देखने को मिल रही है। दिलचस्प तब होगा जब वह बीजेपी में शामिल होती हैं और वक्त के साथ पता चलेगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की जो कुर्सी है वो कौन छीनता हुआ नजर आता है। लेकिन आपकी क्या राय है उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर? आप क्या कहते हैं यदि नवनीत राणा सीएम के चेहरे के तौर पर उतरती है महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में? या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दीपक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।